नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी पर घोटाले का आरोप लगा रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एलजी दफ्तर का घेराव किया। दिल्ली के एलजी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने एमसीडी के टोल टैक्स में किया 6000 करोड़ का भ्रष्टाचार। ऐसे में अब एलजी साहब सीबीआई जांच न कराकर बीजेपी के नेताओं को बचा रहे हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहा है उनके ऊपर रेड, और जो इतना करप्शन कर रहे हैं, इतने घोटाले कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच भी नहीं। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज राजभवन में आए हैं और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो ये घोटाला हुआ है 6000 करोड़ का टोल टैक्स का, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सीबीआई से। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और उनको चेताने आए हैं कि आज हम सड़क पर हैं, कल आप संसद में भी बोलेंगे। करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, एलजी साहब ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, एक बार जांच का आदेश जरूर दे दीजिए। हम भी माने कि दिल्ली के मालिक एलजी साहब कुछ करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी पर आरोप लगा रही है और ये आज से नहीं कई टाइम से लगा रही है। अब जब चुनाव सामने है, एमसीडी का जब चुनाव दिल्ली में सामने है, तभी ये सारे मुद्दे क्यों उठा के आए? मैं पिछले 5 साल से एमसीडी में आवाज उठा रहा हूँ। मैं एमसीडी का काउंसलर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। इनके बहुत सारे प्रूफ हमने सामने दिए, हमने उस पर कार्रवाई कराने की मांग करी, पर बीजेपी वालों ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं करी। मैं तो इतना चाहूंगा, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट संस्था एमसीडी है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, इसलिए एमसीडी को पैसा देने के लिए मना कर दिया उन लोगों ने। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी के घोटाले सामने लेके आ रही है। आने वाले दिनों में एमसीडी चुनाव भी होने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव करा ले और हम चैलेंज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आने वाली है। जिस तरीके से भाजपा दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रही है, लगातार दिल्ली का पैसा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके अपने जेबों में भर रही है, उससे दिल्ली के लोग खासे नाराज़ हैं। और हम चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव कराओ, जितना जल्दी हो सकता है चुनाव कराओ, ताकि दिल्ली के लोग जो इस तरीके से गंदगी में जीने को मजबूर हैं, उससे दिल्ली के लोगों को आज़ादी। आम आदमी पार्टी के नेता आदिल अहमद खान ने कहा है कि एमसीडी के नेताओं और टोल टैक्स का ठेका लेने वाली कंपनी के बीच साठगांठ करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाले का है। बीजेपी ने 2017 में MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी को 1200 करोड़ हर साल के हिसाब से 5 सालों के लिए ठेका दिया था। कंपनी ने पहले साल पैसा देने के बाद अगले साल से करीब 10% तो कभी 20% ही पैसा दिया, लेकिन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ठेके को जारी रखा गया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी चाहती तो ये टेंडर रद्द कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पूरी गड़बड़ी के कारण एमसीडी को 921 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में एक नया टेंडर जारी किया गया, जो शाहकार ग्लोबल लिमिटेड को 3 सालों के लिए दिया गया। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के एलजी से एमसीडी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन इन सारे मुद्दे पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया है। आप कार्यकर्ताओं का मानना है कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में भी इसका असर जरूर दिखने को मिलेगा। जनता बीजेपी को एमसीडी की कुर्सी से बेदखल कर देगी। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली के एलजी इन सारे मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।